हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मॉक टेस्ट सीरीज आजकल बहुत हार्ड हो गया है, तो ये समझना बहुत जरूरी है कि डिपेंडिंग अपॉन द टेस्ट सीरीज दैट आई एम राइटिंग, what is the real CAT score versus the score that I am getting in। क्योंकि देखिए, मॉक टेस्ट है तो वैसे प्रैक्टिस के लिए, बट जब हम लोग दे के निकलते हैं वहां पे मार्क्स थोड़ा कम आता है तो इंसान ही। मैं खुद बताता हूं कि डोंट वरी सो मच अबाउट द मॉक, बट जब मैं मॉक दे के निकलता था और मार्क्स अच्छे नहीं आते थे तो क्या मुझे बहुत अच्छा लगता था? जी नहीं। सो इन टूडेज वीडियो लेट मी कंपेयर 5 most popular test series and understand what your CAT score will look like corresponding to the score that you are getting in that mock test. Starting with IMS. IMS का एग्जाम का नाम होता है SimCAT। मैं खुद ये टेस्ट देता था 2014-2013 में, प्राइमरीली बिकॉज इनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है। उस समय से लेके आज तक दिस रेपुटेशन हैज लिव्ड, बट व्हाट दे हैव बीन एबल टू डू इवन बेटर नाउ इज ब्रिंग DILR टू अ स्टेटस वेयर इट इज वेरी डिफिकल्ट, वेरी कॉम्प्लिकेटेड and very matched to what CAT actually gives. But I cannot say the same thing about quants, because quants I feel lacks in SimCATs. DILR almost bamboo, VRC very nice, but I think with the scores that you are getting in SimCAT, your real score would be at least 5 to 7 marks better than what you are today getting in a SimCAT. So you should जज द परसेंटाइल्स अकॉर्डिंगली। लगभग 12,000 से 15,000 भी मैंने कुछ लोगों से सुना है कि सिमकैट लोग देते हैं, बट दीज आर नॉट फैक्चुअल नंबर्स। इट्स योर गेस इज एज गुड एज माइन, बट इट इज अ वॉल्यूमिनस टेस्ट सीरीज टेकन बाय अ लॉट ऑफ कैट एस्पिरेंट्स। द नेक्स्ट वन इज टाइम। टाइम टेस्ट series is also something that I gave when I was preparing for my CAT exam. One of the most tougher exams. Sometimes I felt that the VARC section had some answers which I just could not understand. मतलब आंसर उन्होंने C मार के रखा है, बट जो उन्होंने समझाया है somehow did not match to my expectation. तो VARC में मेरे साथ ये दिक्कत होता था। क्वांट्स में उनका क्वेश्चन बहुत रिपीट होता था, क्योंकि मैंने 2 बार कैट दिया था, 2 बार टाइम्स का टेस्ट सीरीज लिया था। मुझे लगा कि वो लोग काफी क्वेश्चंस रिपीट करते हैं, सो दैट इज समथिंग यू शुड नोट। DILR भी काफी टफ रहता है, obviously something that is much more difficult than the CAT exam. I would say that your score plus 15 marks easily आप जोड़ सकते हैं with your score what you get at time. So time में मान लीजिए आपको 50 स्कोर आ रहा है, तो I would think that CAT में आपको 65 marks तो definitely आएगा. Sometimes even 20 marks, because time somehow makes the question paper difficult. Some of the questions also answers are not satisfactory in the VARC section is what I feel. 12 to 15,000 people take this test series. I feel again this data is dispute कर सकते हैं आप, because this is we do not know about the data. The next one I want to talk about is Cat King. Cat King का one thing that is definitely going for them is the transparency. तो आपने देखा होगा कि दशहरा का उन्होंने फ्री मॉक टेस्ट किया था, जहां पे 13,000 लोगों ने रजिस्टर किया था एंड 9,000 लोग एक्चुअली रोट द कैट एग्जाम, द मॉक एग्जाम। सो वी नो एग्जैक्टली कि अगर मुझे 99 परसेंटाइल आया है इस टेस्ट में, तो लगभग 90 से 100 जन मेरे से आगे हैं। सो यू नो एग्जैक्टली वेयर यू स्टैंड। The second thing that was really mind-boggling was that ये पूरा एनालिसिस उन्होंने एकदम ओपन करके YouTube लाइव पे किया है। The stunning fact was that देखिए 99.9 परसेंटाइल, 99.5 परसेंटाइल, ये लोग आउटलायर है। इनका स्कोर ज्यादा मत देखिए, क्योंकि ये स्कोर देखेंगे तो डिमोटिवेट ही ज्यादा होंगे आप। लेकिन अगर आप 99 परसेंटाइल देखें QA का, VARC का, DILR का, it is exactly the same, the number of marks at which CAT 2023 was done. So essentially अगर तो आप ये टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और आपको एक मार्क्स आ रहा है, X नंबर ऑफ मार्क्स, 50 मार्क्स आपको आ रहा है, दैट इज एग्जैक्टली एंटिसिपेटिंग in the CAT exam. So in my mind this is a real CAT exam. मतलब ये CAT exam के क्लोजेस्ट जो आपको लेके जाएगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं कर देगा, बहुत ज्यादा इजी नहीं कर देगा, एकदम आपको फील देगा CAT exam का। बेस्ड ऑन डेटा ये आपके सामने मैंने रखा है। इट वॉज डेफिनेटली एन आई ओपनर फॉर मी, कैट किंग। नेक्स्ट है करियर लॉन्चर, जो इनका VARC, ये भी मैंने लिया था ड्यूरिंग माय टाइम, बिकॉज देखिए अगर आप रिपीटर बैच में नॉर्मली होते हैं, मैं रिपीटर था राइट, तो आपका सिलेबस ऑलरेडी आपको पता है कि आपने कंप्लीट कर रखा है। सो इट इज ऑल अबाउट गिविंग टेस्ट। तो मैंने तो तीनों, हमारे टाइम में यही तीनों थे, कैट, IMS एंड टाइम, मैंने तीनों लिया हुआ था और मैं सिर्फ यही करता था, टेस्ट सीरीज ही देता था, और ऑफिस वगैरह था तो ज्यादा टेस्ट सीरीज में ही मेरा फोकस रहा था। सो आई गेव
CL, what was going best for me was that CL का जो VRC सेक्शन था ना, उसमें आंसर्स बहुत अच्छा था। क्वेश्चन तो अच्छे थे ही, आंसर जो समझाने का तरीका है वो बहुत अच्छा मुझे लगा था। VRC मेरा खुद का फेवरेट सेक्शन था, जहां पे मैंने सबसे ज्यादा स्कोर किया था। सो आई वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर IMS एंड करियर लॉन्चर, कंपेयरिंग देम। इनका आंसर बहुत अच्छा था, IMS का क्वेश्चन बहुत अच्छा था। दिस इज हाउ आई फेल्ट अबाउट द VRC सेक्शन। करियर लॉन्चर में DILR में मेरा नो कमेंट्स है। आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट इट। फेल्ट नॉर्मल, नथिंग टू मच, नथिंग टू लेस। क्वांट्स में करियर लॉन्चर डेफिनेटली ब्रॉट न्यूअर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वो एक जो ढांचा होता है कैट का क्वेश्चन का, उसी के अराउंड प्ले नहीं करते हैं। वो लोग नया टाइप ऑफ क्वेश्चन लाते हैं, आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। और कैट 2023 में अगर आपने देखा होगा, सारे नए टाइप ऑफ क्वेश्चंस थे। सो आई थिंक करियर लॉन्चर इज डूइंग ग्रेट इन दैट एस्पेक्ट। करियर लॉन्चर के प्रॉक्टर्ड मॉक्स में एक और फीडबैक जो मुझे मिला है कि वहां पे थोड़े ग्लिचेस रहते हैं। तो कभी कभी इफ यू आर टेकिंग द टेस्ट, यू शुड बी अवेयर दैट यहाँ पे थोड़े ग्लिचेस आते हैं। डोंट बी बॉगल्ड बाय दैट। दिस इज सम फीडबैक दैट आई गॉट, बट द मार्क्स दैट यू हैव गॉट, यू कैन इजिली एड 7 to 10 मार्क्स टू दैट। अगर आपको 50 आया तो आप 57 to 60 सोच सकते हैं कि आपको कैट एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट क्रैकू। तो क्रैकू हमारे टाइम में नहीं था, बट आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स इन माय कॉलोनी हु एक्चुअली रोट कैट लास्ट ईयर एंड गॉट इनटू IIM कोलकाता एंड IIM अहमदाबाद रेस्पेक्टिवली। तो उनसे मैंने क्रैकू के बारे में जानने का कोशिश किया। गॉट टू अंडरस्टैंड इज अबाउट DILR। सो सयानी मैम एंड मारुति सर आई थिंक आर डूइंग अ फैबुलस जॉब ऑफ क्रिएटिंग DILR सेट्स विच आर आउट ऑफ द ऑर्डिनरी। अगेन, जो नॉर्मल कैट का ढांचा है उसी से लोग अपना DILR सेट बनाते हैं, मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स। बट इन्होंने ना कुछ अनकन्वेंशनल चीजें लाए हैं जो आपको रियली सोचने में मजबूर करता है, एंड दैट इज व्हाई आई फेल्ट दैट DILR इज समथिंग टू लुक आउट फॉर। क्वांट्स, based on the students, they felt that it was on the lengthier side। तो अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन भी ठीक से अटेम्प्ट कर पा रहे तो उसी में आपका टाइम पूरा स्पेंड हो जाता है। अब नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ डिबेट। 2023 में तो वैसे ही क्वेश्चंस आए थे क्वांट्स में, बट आई फेल्ट दैट इन अ मॉक देयर शुड बी अ सेपरेशन, कि सारे कुछ इजी, कुछ टफ, कुछ बहुत टफ, ऐसे टाइप क्वेश्चन रहते हैं। बट आई फेल्ट दैट इट वाज ऑन द लेंथियर साइड, बट दैट इज अगेन माय ओपिनियन। व्हाट आई डिड नॉट क्वाइट कनेक्ट टू वाज द VRC, बिकॉज VRC में दिस इज ऑफ कोर्स मेनी टाइम्स इट विल हैपन दैट आपको जो आंसर दिया गया है, यू विल फील लाइक यार ये सही नहीं लग रहा है बेस्ड ऑन द पैसेज दैट यू रेड। द फीडबैक दैट आई गॉट इज दैट मेनी ऑफ द VRC आंसर्स वर अ लिटिल वेग, मतलब पैराग्राफ को इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर दिए हैं, या फिर आंसर्स, द ऑप्शंस आर सो कॉम्प्लेक्स दैट समटाइम्स द आंसर दैट इज गिवन आउट डिड नॉट सीम लाइक द बेस्ट आंसर। मतलब ABCD में ABC आउट कर दिया, एलिमिनेट कर दिया मैंने, लेकिन D भी मुझे आंसर नहीं लग रहा है, जो कि दिया हुआ है, बट D भी मुझे आंसर नहीं लग रहा है। सो दैट इज समथिंग दैट अगेन दैट इज एन ओपिनियन। क्रैकू में अगर आपको 50 मार्क्स आया है, आई वुड थिंक दैट यू विल गेट अराउंड 62 to 65, मतलब 12 से 15 मार्क्स अभी कभी कभी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। बट अगेन DILR इज समथिंग टू ट्रेजर। लेट मी नो इन द कमेंट्स व्हाट यू थॉट वाज करेक्ट, व्हाट यू फेल्ट वाज नॉट दैट रेलेवेंट। These are all my opinions. I can tell you one thing, and that is keep pushing, my friends. Marks कम आ रहा है, marks ज्यादा आ रहा है, no worries. These are just test papers for you to solve and learn from. असली एग्जाम, कैट एग्जाम कुछ दिनों ही बाद है, उस दिन हमें अपना बेस्ट देना है और आप ये कर सकते हैं। I am very confident of that. I'll see you in the next video. जय हिंद।